दोस्तों, बेकार टीचर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के प्रमुख अभ्यारण्य, पक्षी विहार तथा जैविक उद्यान के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अभ्यारण्य के कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अभ्यारण्य है, जिसे हम इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, जहाँ पे जानवरों को संरक्षित किया जाता है। वैसे जानवर जिनकी आबादी कम हो रही है उन्हें रखा जाता है। ठीक है, और अभय अभयारण्य का जो अर्थ होता है वो होता है अभय और आरण्य। आरण्य का अर्थ होता है जंगल और अभय मतलब जहाँ पे जंगली जानवर बिना भय के घूम सके। तो सबसे पहला नाम आता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह बाघ तथा हाथी के लिए संरक्षण देता है। ठीक है, एक और प्रश्न इससे आता है कि सबसे पहले बाघ की गिनती किस राष्ट्रीय उद्यान में या कहाँ की गई थी। तो इसका भी उत्तर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार। अगला अभ्यारण्य पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य लातेहार जिला में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी तथा यह हाथी तथा सांभर के लिए संरक्षित प्रदेश है। अगला अभ्यारण्य है हजारीबाग अभ्यारण्य, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1976 को किया गया था तथा इसमें तेंदुआ, हिरन तथा सांभर जीव को या पशु को संरक्षित किया गया है या बचाकर रखने का प्रयास किया गया है। अगला जो अभ्यारण्य है वह है महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य। ठीक है, नाम से इसमें भेड़िया लगा हुआ है। ठीक है, यह भी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना भी 1976 में की गई थी तथा यह भेड़िया तथा हिरन के लिए है। अगला जो अभ्यारण्य है वह है दालमा अभ्यारण्य। यह पूर्वी सिंहभूम में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी तथा यह हाथी, तेंदुआ तथा हिरन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। अगला जो अभ्यारण्य है वह है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जो कि कोडरमा जिले में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में चीतल, सांभर, नीलगाय तथा चीता के संरक्षण के लिए किया गया था। अगला अभयारण्य है तोपचांची अभयारण्य, जो कि धनबाद जिले में है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी 1978, जो कि तेंदुआ, हिरन तथा जंगली भालू के लिए संरक्षित प्रदेश है। बात करते हैं अगले अभयारण्य के लिए। तो अब अगला अभयारण्य है लावालौंग अभयारण्य। ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बेतला, पलामू, लावालौंग। ठीक है, तो लावालौंग अभयारण्य चतरा जिला में है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी 1978 में तथा यह बाघ, तेंदुआ, नीलगाय तथा हिरन के लिए संरक्षित प्रदेश बनाया गया है। अगला अभयारण्य है पारसनाथ अभयारण्य, जो कि गिरिडीह जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था तथा यह तेंदुआ, सांभर, हिरन तथा नीलगाय के लिए संरक्षित प्रदेश है। ठीक है, यह अभयारण्य है। अगला अभयारण्य है कोडरमा अभयारण्य, जो कि कोडरमा जिला में है। नाम में इसमें कोडरमा है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी तथा यह तेंदुआ, सांभर तथा हिरन के लिए संरक्षित प्रदेश है। बात करते हैं अगले अभयारण्य की। तो अगला जो अभयारण्य है वह है पालकोट अभयारण्य, जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी तथा इसमें तेंदुआ तथा जंगली भालू को संरक्षित रखा जाता है। एक है राजमहल जीवाश्म, जिसे फॉसिल अभयारण्य कहा जाता है, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें कबूतर तथा बुलबुल के फॉसिल को संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उनकी प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। आइए बात करते हैं पक्षी विहार की। ठीक है, तो सबसे पहला पक्षी विहार है उधवा झील पक्षी विहार, जो कि साहिबगंज जिले में है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा जिले में है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो जिले में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो जिले में है। ईचागढ़ पक्षी विहार, ठीक है, यह सरायकेला खरसावां जिले में है तथा विहक पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम में है। अब पक्षी विहार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वह उधवा झील पक्षी विहार तथा विहंग पक्षी विहार से आते हैं, क्योंकि बाकी के जितने भी पक्षी विहार हैं उसमें जगह का नाम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे तिलैया है, तेनूघाट है, चंद्रपुरा है, ईचागढ़ है। और इसमें जो बच्चे हैं जिनको जानकारी है वह तिलैया किस प्रदेश में है, किस जिले में है वो बता देंगे, कोडरमा में है। तेनूघाट कहाँ है तो बोकारो में है।
तो इसलिए ये जो प्रश्न है तिलैया, तेनुघाट, चंद्रपुरा और ईचागढ़, ठीक है, इससे प्रश्न बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उद्धवा झील पक्षी विहार तथा विहंग पक्षी विहार, ठीक है, जिसके नाम से पता नहीं चलता है कि वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। तो उद्धवा झील पक्षी विहार साहिबगंज जिला में है तथा विहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम में है। एक बात और कि विहंग पक्षी विहार जो है वह दालमा अभ्यारण्य के बीच में स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पक्षी विहार के बारे में अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं जैविक उद्यान, ठीक है। जैविक उद्यान एक तरीके से जू है, जिसे हम चिड़ियाघर भी कह सकते हैं। बहुत छोटे से जगह में इसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें यथासंभव प्रयास किया जाता है कि जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाए, ठीक है। तो जैविक उद्यान की बात करते हैं तो सबसे पहला जैविक उद्यान है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, जो कि ओरमांझी रांची में स्थित है। दूसरा जैविक उद्यान है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो जिले में स्थित है। मगर प्रजनन केंद्र, ठीक है, मगरमच्छ के जो प्रजनन के लिए जो केंद्र स्थापित किया गया है वह मूटा रांची में स्थापित है। ये मगर प्रजनन केंद्र भी अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो जैविक उद्यान है वह है बिरसा मृग विहार, जो कि कालामाटी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसमें सांभर तथा चीतल का संरक्षण किया जाता है। नाम में इसमें लिखा हुआ है मृग विहार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अभ्यारण्य, पक्षी विहार तथा जैविक उद्यान से संबंधित प्रश्न जो है उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जानकारी मिल चुकी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।